हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कॉजेस है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है और ये किसके अंडर में आता है। यह एक एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन है, मतलब जो यूट्रस का जो नॉर्मली एक्शन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, तब ये प्रेसिपिटेट लेबर कॉज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में, इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट है मदर के में और फीटस के में, और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रेसिपिटेट लेबर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या है, ए लेबर इज प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज लेस देन द 2 आवर्स एसोसिएटेड विद द हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट लेबर कब बोलेंगे, जो आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट स्टेज का जो आवर्स रहता है वो 12 आवर रहता है या 13 आवर्स। ठीक है, और सेकेंड स्टेज का जो लेबर रहता है वो 2 आवर्स का रहता है। लेकिन प्रेसिपिटेट लेबर में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज का और सेकेंड स्टेज का जो आवर्स रहता है वो कंबाइन होके लेस देन 2 आवर्स हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग लेबर। ठीक है, ये क्यों होता है क्योंकि हाइपर एक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस को नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो ड्यूरेशन है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का वो लेस देन 2 आवर्स हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। ठीक है, देन जो लेबर स्टार्ट होता है वो शॉर्ट एज द रेट ऑफ सर्विकल डायलेशन इज 5 सेंटीमीटर पर आवर और मोर। मतलब जो इसमें प्रेसिपिटेट लेबर में जो सर्विक्स का डायलेशन होता है 5 सेंटीमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होता है। लेकिन नॉर्मल लेबर में क्या होता है, जो सर्विक्स का डायलेशन होता है 1 या 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के दर से क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। लेकिन प्रेसिपिटेट लेबर में ये 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा पर आवर्स के हिसाब से ये डायलेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम देखते हैं इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में क्या होता है, मोर कॉमन इन द मल्टीपेरा व्हेन देयर आर। तो ये कॉमन किस में होता है, मल्टीपेरा। मल्टीपेरा में क्यों होता है, क्योंकि मल्टीपेरा वुमेंस में वो सर्विक्स जो है पहले से ही डायलेट रहता है, तो उसके कारण और ज़्यादा प्रेसिपिटेट लेबर होने का चांस रहता है। तो इसमें किस किस कारण से हो सकता है, तो देखते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण होगा। देन सेकेंड है रूमी पेल्विक, मतलब पेल्विक जो स्ट्रक्चर है वो रूमी टाइप का है, तो उसके कारण हो सकता है। देन स्मॉल साइज पेल्विक, अगर साइज जो स्मॉल, अगर पेल्विक का साइज जो स्मॉल है उसके कारण हो सकता है। देन मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू है सर्विक्स के वो क्या करते हैं, लेबर के समय वो रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, मतलब फीटस को बाहर निकलने में प्रॉब्लम डालते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस ही मिनिमल हो गया, कम हो गया है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेटिंग लेबर हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इटियोलॉजी, जो कि मल्टीपेरा में होता है। प्रेसिपिटेटिंग लेबर का ये इटियोलॉजी था। ठीक है, देन हम इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब प्रेसिपिटेटिंग लेबर होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। ठीक है, तो इसमें पहला है कॉन्ट्रैक्शन दैट आर वेरी क्लोज टुगेदर एंड दैट नॉट लीव यू विथ मच रिकवरी टाइम बिटवीन दैम। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द लेबर, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है देन रिट्रैक्शन होता है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए रिलीफ मिलता है। लेकिन प्रेसिपिटेट लेबर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा एकदम क्लोज रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिट्रैक्शन वाला फेज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें रिकवरी फेज जो रहता है रिट्रैक्शन का वो आता ही नहीं है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली होते जाता है। तो ये फर्स्ट सिम्टम्स है प्रेसिपिटेटिंग लेबर का। देन सेकेंड क्या है, एन इंटेंस पेन थ्रू आउट दैट फील लाइक इट इज़ ए वन लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ऐसा पेन जो रहता है वो थ्रू आउट द लेबर क्या रहता है, इंटेंस रहता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता है, और ऐसा फील किया जाता है प्रेग्नेंट वुमन के जैसे कि ये एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब बीच में रिलीफ ही नहीं मिलता है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है an urge to push the emerges very suddenly, it is similar to the feeling during the bowel movement। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स को कैसा फील होता है, उनको ऐसा अर्ज आता है कि पुश करे, सडनली पुश करती है वो, उनको ऐसा सिमिलर फीलिंग कब आता है, जब बॉल मूवमेंट होता है, तो उस टाइम पे जो फीलिंग आता है पुश करने का, वही फीलिंग उनको प्रेसिपिटेटिंग लेबर में आता है। तो ये था हमारे 3 सिम्टम्स। देन हम इसके बाद देखेंगे रिस्क। तो प्रेसिपिटेटिंग लेबर का मैटरनल पे क्या रिस्क पड़ता है, देन इसके बाद देखेंगे फीटस पे क्या रिस्क पड़ता है। तो सबसे पहले देखेंगे मैटरनल रिस्क। तो इस पहला है एक्सटेंसिव लेसरेशन ऑफ द वेजाइना एंड सर्विक्स एंड द पेरियम। तो बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेटिंग लेबर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो फीटस रहता है वो बहुत
स्पीड से और बहुत इंटेंस बाहर आता है, जिसके कारण वेजाइना में लेसरेशन हो सकता है, एंड सर्विक्स में हो सकता है, एंड पेरिनियम एरिया में भी लेसरेशन हो सकता है। ठीक है, देन क्या है, पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज भी होता है ड्यू टू द हाइपोटोनिया दैट डेवलप स्पॉन्टेनियसली। तो जो पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइपोटोनिया के कारण। देन है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब यूट्रस का इन्वर्जन हो जाता है, मतलब जो यूट्रस रहता है वो इन साइड से बाहर आ जाता है, आउटसाइड में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो इसके कारण ये भी रिस्क हो सकता है प्रेसिपिटेटिंग लेबर का, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन है यूट्राइन रप्चर। तो यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। देन इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये था हमारा मैटरनल रिस्क। देन हम देखेंगे फीटल रिस्क। तो फीटल रिस्क में पहला है इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस या हेमरेज। तो इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस भी पड़ सकता है, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण उसमें कंप्रेशन पड़ सकता है फीटस के हेड में, जिसके कारण इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस या हेमरेज हो सकता है। ठीक है, देन है इंजुरी फ्रॉम द टॉर्न कॉर्ड या डायरेक्ट हीट ऑन स्कल। तो इंजुरी हो सकता है, किसके कारण इंजुरी हो सकता है, जो कॉर्ड है वो टॉर्न हो गया है, मतलब वो टीयर हो गया, रप्चर हो गया, जिसके कारण इंजुरी भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट हीट, अगर डायरेक्ट हीट पड़े स्कल पे, ठीक है, तो उसके कारण भी फीटल रिस्क, ये भी रिस्क है, इंजुरी हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद देखेंगे हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि पेशेंट हैविंग द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग लेबर शुड बी हॉस्पिटलाइज प्रायर टू लेबर। अगर पेशेंट को पहले ही, अगर मल्टी पैरा ये वुमेन्स है, अगर पहले ही प्रेगनेंसी में उसको प्रेसिपिटेटिंग लेबर का हिस्ट्री है, तो उसको लेबर स्टार्ट होने से पहले ही हॉस्पिटलाइज करना है, ताकि इसको मैनेज कर पाएँ। ठीक है, देन सेकेंड है एडमिनिस्टर द ईथर या फिर मैग्नीशियम सल्फेट टू सप्रेस द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट या फिर ईथर को एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस करता है। ठीक है, देन है ऑक्सीटोसिन आर्गुमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, और ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करना है। ठीक है, देन केयरफुली कंडक्ट द डिलीवरी ऑफ द हेड शुड बी कंट्रोल। ठीक है, तो जो कंडक्ट करा रहे हैं डिलीवरी का, उसको केयरफुली कराना है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेटिंग लेबर है, बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फीटस को भी ये अफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए केयरफुली कराना है डिलीवरी को, एंड जो हेड का डिलीवरी है उसको भी कंट्रोल मैनर में कराना है। ठीक है, देन एपिजोटोमी शुड बी डन लाइब्रेली। तो जो एपिजोटोमी है उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे के हेड को प्रेशर पड़ सकता है, इंजुरी हो सकता है, क्रेनियल में इंजुरी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, हेमेटोमा हो सकता है, इसलिए एपिजोटोमी कराना है लाइब्रेली। ठीक है, ये था हमारा मैनेजमेंट। देन हम इसके बाद देखेंगे मैनेजमेंट बिफोर द डिलीवरी, देन मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डिलीवरी, देन मैनेजमेंट आफ्टर द डिलीवरी। तो बिफोर डिलीवरी क्या करना है, पेशेंट हु हैड द प्रीवियस प्रेसिपिटेटिंग लेबर शुड बी हॉस्पिटलाइज बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एज सी इज मोर प्रोन टू रिपीटेड प्रेसिपिटेटिंग लेबर। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, अगर वो प्रेसिपिटेटिंग लेबर उनका प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उनको क्या करना है, हॉस्पिटलाइज कर देना है एक्सपेक्टेड डेट से पहले ही। ठीक है, ताकि क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं रिपीटेड प्रेसिपिटेटिंग लेबर के लिए, तो इनको हॉस्पिटलाइज कर देना है। देन देखेंगे ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले एनेस्थीसिया देना है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, जिसमें कि हम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। ये क्या कर देता है, ये कोर्स ऑफ लेबर को स्लो कर देता है। ठीक है, देन है टोकोलाइटिक एजेंट। तो टोकोलाइटिक एजेंट क्या होता है, टोकोलाइटिक एजेंट वो होता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देता है। तो इसमें आता है रिटोड्रीन। रिटोड्रीन को देते हैं, जो कि इफेक्टिव होता है, ये लेबर कॉन्ट्रैक्शन को या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ये स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये भी इफेक्टिव होता है प्रेसिपिटेटिंग लेबर में। देन है एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी भी करना है, ताकि पेरिनियम जो लेसरेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्रेसिपिटेटिंग लेबर में, जिसके कारण जो सर्विक्स में, पेरिनियम एरिया में, वेजाइना में जो लेसरेशन होता है, उससे भी उसको भी अवॉइड किया जा सकता है अगर हम लोग एपिजियोटोमी कर लें। एंड इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी नहीं होगा, मतलब जो फीटस से उसमें प्रेशर पड़ने के कारण इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज हो जाता है वो भी नहीं होगा, तो एपिजियोटोमी भी करते हैं। ठीक है, देन है आफ्टर डिलीवरी क्या करना है। तो आफ्टर डिलीवरी क्या करना है, एग्जामिन द मदर एंड द फीटस फॉर इंजुरी। तो उसके बाद क्योंकि प्रेसिपिटेटिंग लेबर है, तो इसमें फीटस को भी इफेक्ट पड़ता है, मदर को भी इफेक्ट पड़ता है, तो आफ्टर द डिलीवरी मदर्स को भी एग्जामिन करना है, फीटस को भी एग्जामिन करना है। और मदर्स को में एग्जामिन करना है कहीं लेसरेशन, वेजाइनल लेसरेशन, सर्विक्स लेसरेशन या हेमरेज तो नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करा सकते हैं। ठीक है, और फीटस में देखना है कि हेड में इंजुरी वगैरह तो नहीं हुआ है, या फीटल हाइपोक्सिया तो नहीं है। हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो सफिशिएंट अमाउंट में जो है प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण फीटल हाइपोक्सिया भी हो सकता है। तो इसके आफ्टर डिलीवरी हम लोग क्या करा सकते हैं, तुरंत रिससिटेशन करा सकते हैं जिससे फीटस को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये तो हमारा आफ्टर डिलीवरी क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा ये जो प्रेसिपिटेटिंग लेबर है वो टॉपिक वो ख़त्म हुआ। तो अगर आज का टॉपिक अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।